आज जो हमारे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये मुसलमानों की बदअमली का नतीजा है। अर्ज़े फ़लस्तीन गज़ा पट्टी में 18,000 बच्चे शहीद कर दिए गए। बच्चे सिर्फ 1 से 2 साल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अवब्रह्मादुविशोजहि असत्यं विभाजने त्वं तूर्यतरुष्यतः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। जलसे दस्तार बंदी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये जलसा इसीलिए काबिल सम्मान है चूँकि इस जलसे की निस्बत बहुत बड़ी है। इस जलसे की निस्बत कुरान करीम से जुड़ी हुई, और जब किसी चीज़ की निस्बत कुरान करीम से जुड़ जाए तो उसका मकाम मर्तबा बड़ा हो जाता है। जैसे आपके सामने अभी 2 बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। हालांकि इस पूरी पृथ्वी पर तकरीबन 8.5 अरब इंसान बसते हैं। उन इंसानों में जो मकाम और मर्तबा हुफ़्फ़ाज़ किराम की होती है, कुरान से मोहब्बत करने वाले का जो मकाम होता है, वो मकाम 8.5 अरब इंसानों की नहीं होती, क्योंकि उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक़ कुरान से जुड़ चुका है, कुरान से उसकी निस्बत हो गई है। चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी ईश्वर अल्लाह गॉड के तरफ निस्बत की गई है किताबों की, मगर वो सिर्फ किताब तक महदूद है
और आपके सामने जो कुरान करीम है ये सिर्फ किताब ही नहीं है बल्कि ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बे ज़ुल जलाल के तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है। तो इसीलिए इस जलसे की भी निस्बत बड़ी अहमियत के हामिल है और इस मकतब ने, इस इदारे ने पिछले 1-2 साल के अंदर आपके सामने में 2 हाफिज़ कुरान को पैदा किया। इससे ये पता भी चलता है कि ये मदरसा अपना काम कर रहा है और यहाँ के ज़िम्मेदारान की मेहनत वो आपके सामने नतीजे के तौर पर 2 हाफिज़ कुरान को पेश किया। मेरे भाइयों, कुरान से पवित्र ग्रंथ आज तक दुनिया में कोई नहीं। दुनिया की सारी किताबें छान लीजिए, आपको वहां पर दुनिया के तमाम मसाइल का हल नहीं मिल सकता। लेकिन आप कुरान को उठाइए, हमें कवी उम्मीद है किसी न किसी शक्ल में कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के मसाइल का हल बताया है। इसीलिए ये कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मशाले राह है। तमाम दुनिया के मसाइल का हल इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए। मुसलमान तो वो हैं जो कुरान पर अपना एतकाद और एतमाद रखते हैं, जिनका अकीदा है। बाकी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अब से 10,000 साल पहले जो सबसे पहले इंसान को पैदा किया, तब से लेकर फ्रॉम नाउ एंड टिल दैट, अभी तक जितने भी मैनकाइंड मानव अभी तक पैदा किए गए, उन तमाम की फायदे की चीज इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया। बहुत से लोग अपनी जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से इस कुरान पर, और ये कुरान जिस शख्सियत पर उतरा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पर भी नाखानदगी की वजह से बहुत सारे एतराज़ात करते। हालांकि उनका एतराज़ आपको भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कुरान भी सच्चा है और कुरान जिस ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ वो ज़ात अक़दस भी हमारे लिए हीरो और हमारे लिए रोल मॉडल है। इसी कुरान में उस शख्सियत के ओहदे और मकाम को बयान किया गया है कि इंसानों के लिए वो क्या है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक रहनुमाई है, एक रहबरी। और वो किस मकाम पर है, कुरान ने ये भी बयान किया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मोहम्मद यू हैव बिस्टोव्ड ऑन योर ग्रेस, आप अखलाक के तमाम दरजात के ऊपर हैं, बुलंद मयार है आपका। तो जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में कोई इंसान उस ज़ात अक़दस पर एतराज़ करता है जिसको अखलाक का सरचश्मा कहा गया है अल्लाह ने कुरान में, या तो एतराज़ करने वाला जाहिल है, या तो एतराज़ बेइल्मी की वजह से कर रहा है, या अदावत की वजह से करता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जाता है या उनकी जीवनी को बदनाम करने की कोशिश की जाती। हालांकि जो पढ़ा लिखा तबका होगा, जो जानकार होगा, वो कभी भी ना तो कुरान पर एतराज़ कर सकता है और ना ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन पर एतराज़ कर सकता। मैं तो कुरान और हदीस का तालिब इल्म हूँ ही,
लेकिन उसके साथ साथ हमारे सिर्फ भारत के अंदर 350 बड़े मज़ाहिब हैं, मैं उसका भी तालिब इल्म हूँ। दुनिया के अंदर और भी बड़े धर्म है, जैन है, बौद्ध है, कन्फ्यूशनिज्म है, आशूरियू है, शनटू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। मैंने उनकी किताबों को भी पढ़ा और पढ़ता हूँ और आगे भी पढ़ता रहूँगा। मैं तकरीबन दुनिया के बड़े बड़े धर्म का हमने मुताला किया और कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर तो नहीं हूँ। हज़रत नाजिम साहब का यह हुस्न ज़न है कि मेरे नाम के साथ बड़े बड़े तारीफ़ी जुमले उन्होंने कहे हैं, वरना सच तो यह है कि इस मजमे में शायद मैं सबसे छोटा और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक तरफ, हमारा कुरान एक तरफ, चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया की और किताबें अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? अगर है कुछ किताबें तो वह सही सूरत में नहीं है, जैसे इंजील है, जैसे तौरात है, जैसे ज़बूर है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये किताबें नाजिल की गई, लेकिन वो किताबें महफूज नहीं है। इनके अलावा सनातन धर्मियों की किताब है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, भविष्य पुराण है, कल के पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, गुरुर पुराण है, आवास्ता है, दसातीर है, मता है, मरकस है, लोका है, यूहन्ना है, बरनयास है, आवास्ता है, तलमूद है। किताबें, there are lot of authentic books are found in entire world. You can very easily found them. बड़ी आसानी के साथ आप उनको हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। But all authentic books not useful than कुरान करीम। कुरान से ज्यादा फायदेमंद किताब आज तक दुनिया के अंदर अल्लाह ने पैदा नहीं किया। इट्स मिरेकल। कुरान एक मौजज़ा है। मौजज़ा नहीं होता तो कोई माए का लाल बताए आज तक दुनिया के किसी भी कोने से उठकर कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हमने अपने धर्म ग्रंथ को याद कर लिया है। सुनिए जरा आप, ऋग्वेद के अंदर इतने श्लोक हम आपको सुनाते हैं, गीता के अंदर 18 अध्याय के साथ साथ इतने सारे श्लोक मंत्र हैं, आप सुनिए। बाइबल के अंदर इतने हैं, आवास्था में इतने हैं, दसातीर की फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हम पूरी किताब को सुनाते हैं। कोई माँ ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो बच्चा ये कह सके कि हमने अपने शास्त्र को याद कर लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। लेकिन कुरान करीम का जरूर मिलेगा आपको। 10 साल का, जैसे भी आपने 12 साल का बच्चा देखा कि 12 साल का बच्चा है, सीने में कुरान करीम को महफूज किया है, 5-6 महीने और लगाएगा और अज़बर हो जाएगा। उसको ऑन द टिप ऑफ द टंग, जहां चाहेंगे वो बच्चा वहां पर खड़े होकर सुना सकता है आपको। नाचीज बी व्हेन आई वॉज 11 years old at the time I remembered by heart all कुरान करीम। जब मैं 11 साल की उम्र में था तो उस वक्त मैं भी हाफिज कुरान बना था। 11 साल भी तो बहुत उम्र हो जाती, 7 साल के बच्चे भी हाफिज कुरान बनते हैं। ये सिर्फ कुरान करीम के साथ ये मौजज़ा है। दुनिया की किसी और किताब के मानने वाले ये दावा पेश नहीं कर सकते कि मौलाना अब्दुल्ला हमने भी अपने शास्त्र को याद किया है। देयर इज नथिंग, सिर्फ कुरान है जिसको हमारा बच्चा 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 3 महीने में, 6 महीने में, इन हाथों से 6 महीने में एक बच्चे को पटना की धरती पर हमने दस्तार फजीलत उसके सर पर बांधी थी। हमने अपने आप को खुशनसीब समझा था
कि 6 महीने में इस बच्चे ने पूरे कुरान को सीने में याद किया है। और वो बच्चा सिर्फ मुस्तकिल मदरसे में भी नहीं रहता था, बल्कि माँ बाप उसके गरीब थे, बाप रिक्शा चलाता था। अपनी बहन और अपने घर की परवरिश के लिए वो बच्चा ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए जाता था, और उसके बाद मदरसे में आकर सुबह शाम कुरान करीम को याद करता था। 6 महीने के अंदर पूरा कुरान करीम का हाफिज बना। ये सिर्फ कुरान करीम का मुआजिजा। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 70 या 80 लाख हाफिज कुरान पूरी दुनिया के अंदर। और बताएं बाइबल का कितना है, ऋग्वेद का कितना है, गीता का कितना है। भारत के अंदर तो बहुत रटते हैं गीता, मनुस्मृति 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 लागू करो, मदरसा बंद करो क्योंकि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि मदरसा चालू जब ही होगा जब मदरसे में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाया जाए। ठीक है, आओ पढ़ाएंगे। वो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। मुसलमान अगर कुरान से मोहब्बत करता है तो प्रूफ भी पेश करता है। वो कोशिश करता है मुसलमान अपने कुरान करीम से मोहब्बत का इजहार हो, और मुसलमान अपने कुरान करीम की तालीम के लिए मदरसा बनाया। तुम तो बड़े चीखते हो, तुमने क्या बनाया दुनिया के लोगों? दुनिया में किसी भी किताब की तालीम के लिए कोई इदारा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म को उठाओ, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस, सबसे बड़ा रिलीजन है। लेकिन कोई बता सकता कि क्रिश्चियन अपनी धर्म शास्त्र ऑथेंटिक किताब को पढ़ाने के लिए कोई तालीमी इदारा बनाया? नहीं बता सकता। उनका कोई मजहबी इदारा नहीं। यहूदियों का कोई मजहबी इदारा है? नहीं है। अहद कदीम को पढ़ाने के लिए बताए मुझे 1.5 करोड़ यहूदी जो हजरत मूसा को मानते हैं, जरा तुम बताओ कि तुम्हारे पास अपने ग्रंथ को पढ़ाने का कोई पाठशाला है? नहीं है। जरा बताएं शंटू कन्फ्यूशनिज्म चाइना के लोग, उनके ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने का कोई मकतब या कोई मदरसा या कोई पाठशाला या कोई तालीमी इदारा है? नहीं है। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं आप, किसी भी धार्मिक कोई धर्म गुरु नहीं बता सकता कि उनके धार्मिक किताब को पढ़ाने का कोई ना कोई बंदोबस्त किया गया, कहीं नहीं। खुद भारत में देख लीजिए, भारत में क्रिश्चियन भी रहते हैं, भारत में यहूदी भी रहते हैं, भारत में सनातन धर्मी भी रहते हैं, भारत के अंदर सिख भी रहते हैं, भारत के अंदर जैन भी रहते हैं, भारत के अंदर बौद्ध भी रहते हैं, और भारत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत के अंदर अगर कुरान करीम की तालीम के लिए अगर आप मदरसों को गिनना शुरू करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं, और उन 23,000 मदरसों में 17.5 लाख बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कुरान करीम का मौजिज़ा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी को शक होता है इस कुरान पर और जिस ज़ात अक़दस पर कुरान नाजिल हुआ, तो वह अपने ग्रंथों का मुताला करें, वहां पर उनकी गलतफहमी दूर हो सकती। वरना चीखते तो बहुत हैं, 5-5, 6-6 फीट कूदते हैं, तड़पते, उछल मार करते हैं कि हमारी ग्रंथ हमारी शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पर अमल होता, कुरान के लिए कानून बना, आर्टिकल नंबर 30 बना, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल बन गया, लेकिन मनुस्मृति पढ़ाने के लिए कोई आर्टिकल क्यों नहीं है? मनुस्मृति के लिए भी आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 मनुस्मृति के लिए। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करना होगा। मुसलमान कुरान कुरान चिल्लाता है तो चूंकि आस्था है मुसलमानों का कुरान से जुड़ा हुआ, और आपका नहीं, आपका सिर्फ जुबान पे। हमारे सनातनी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू भाई आरएसएस और बजरंग दल और दूसरे जो संगठन हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, अमल नहीं करते।
मैंने अभी मनुस्मृति का एक मंत्र पढ़ा, यथा वायुम समा श्रुते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। कितना अच्छा पैगाम है मनुस्मृति में। अच्छी बात है। इस मंत्र को मैंने खुद से खोज कर ढूंढ कर इसकी तहकीक की है और उसका हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर उस डिक्शनरी के अंदर एक एक लफ्ज का मतलब मैंने ट्रांसलेट करने के बाद तब आप लोगों के सामने मैं इसको पेश कर रहा हूं। अब से पहले भी तकरीर में कई जगह पेश कर चुका हूं। मनुस्मृति का मंत्र है, बहुत अच्छा पैगाम। यथा वायुम समाश्रिते, इस मंत्र को समझना हो तो एक हदीस सुनिए। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के नबी की हदीस है। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब है, ए नौजवानों, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शादी करो, बैंक बैलेंस है, बीवी को खुश रख सकते हो, उनकी जरूरत को पूरी कर सकते हो तो शादी करो। क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारे निगाह की भी हिफाजत होगी। व मन लम यस्तति, जिसके पास ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, फिजिकल रिलेशन कायम नहीं कर सकता बीवी के साथ, तो क्या है उसके लिए? फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो। फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा इंसान की शहवानी कुव्वत को रोजा तोड़ता है। कितना अच्छा पैगाम है। सेम यही चीज है, यही चीज सेम। यथा वायुम, ऐ नौजवानों, समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः, जैसे, बल्कि मिसाल देके समझाया यहां पर, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। पवित्र जिंदगी के लिए अगर पाक जिंदगी गुजारना हो तो शादी जरूरी है। कौन कह रहा? मनुस्मृति कह रही है बात। वो मनुस्मृति जिसके नाम के कसमें खाते हैं, चिल्लाते हैं मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, अमल करने पर आ जाओ तो सबसे पहले मुजरिम कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर। मन मंत्र में क्या है? शादी करो, पवित्र जिंदगी गुजरेगी। लाल बुजक्कर साहब ने शादी की है। लाल बुजक्कर समझते हैं? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, वहां के सीएम साहब, शादी की नहीं की। मनुस्मृति क्या कह रहा है? मनुस्मृति कह रहा है, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। पवित्र जिंदगी चाहते हो तो ब्याह करो, शादी करो, बीवी जरूरी है। और उसने तो शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बना हुआ। तो इसका मतलब है कि शादी जरूरी है पवित्र जिंदगी के लिए। आज अगर कोई ये दावा करता है कि मैं शादी के बगैर पवित्र जिंदगी गुजारूंगा, मुमकिन नहीं है। आज के जमाने में, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये दावा करता है कि मैंने फैसला ले लिया है, आई विल नॉट गेट मैरिड, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और फिर वो पाकीज़ा जिंदगी गुजार ले, पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो नाजायज संबंध किसी से जोड़ कर रखेगा, तभी वो इंसान अपनी ख्वाहिश के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। नहीं, ये बात मानी जाएगी। कहा गया कि जैसे इंसान की पवित्र जिंदगी अगर किसी को गुजारना हो तो उसके लिए जरूरी है कि वह शादी करे, ब्याह करे, क्योंकि शादी ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे नस्ल बढ़ाई जा सकती है। यानी शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उनसे नस्ल बढ़ेगी,
बिना शादी के नस्ल नहीं बढ़ सकती। अगर कोई मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला या दुनिया का कोई इंसान, शरीयत तो मुसलमानों से है मुखातब, अगर कोई मुसलमान अगर बिना निकाह के किसी औरत के साथ संबंध बनाता है, यानी नाजायज और हराम तरीके पर उनसे फिजिकल रिलेशन बनाता है, उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे नस्ल साबित नहीं होगी, नसब साबित नहीं कर सकते। नसब हरामियुन नस्ल वो बच्चा होगा, इसलिए कि नाजायज और हराम तरीके पर अगर कोई रिश्ता बनाता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसकी नस्ब हम साबित नहीं कर सकते। उसी को कहा जाता है हराम ज़ादे। हरामी जो जुमला है, गाली है, ये उसी को बोलते हैं जिसके माँ और बाप का पता ना हो, उसको हरामी कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, कि अगर नस्ल को बढ़ाना है, अगर गृहस्थ को आगे बढ़ाना है, गृहस्थ का मतलब खेती करना, बीज डालते हैं, खेती पैदा करते हैं, फिर फरोख्त करते हैं, लोग खरीदते हैं, लोगों की जिंदगी बनती है। ऐसे ही मिसाल देकर समझाया, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ऐ नौजवानों, अगर पवित्र जिंदगी गुजारना है तो शादी करो, क्योंकि शादी एक ऐसा काम है कि शादी के जरिए से तुम खुशी की जिंदगी गुजार सकते हो, और शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम नस्ल बढ़ा सकते हो। जो लोग शादी नहीं करते, दो खामियां हो सकती है, दो गलती के अंदर, दो गुनाह के अंदर उनकी जिंदगी जा सकती। एक तो ये कि वो पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार सकता, कहीं ना कहीं जरूर मुंह मारेगा, वो नाजायज संबंध कहीं ना कहीं बनाएगा, नाजायज रिश्ते बनेंगे। और दूसरा बड़ा गुनाह ये होगा कि उससे नस्ल कभी नहीं बढ़ा सकता। जिसकी शादी नहीं होगी, बीवी नहीं होगी, तो नस्ल कहाँ से बढ़ाएगा? तो इसीलिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करना होगा। और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान बोलता है तो कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाया है। पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मस्जिद की तादाद ढूंढ ली जाए तो 8 लाख मस्जिदें पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है, जिनमें से तकरीबन 3 लाख मस्जिद के अंदर मदरसे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुरान बोलता है तो मुसलमान कोशिश करता अपने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मेरे भाइयों, लेकिन आज एक अलमिया है हमारे पास, हम मुसलमान भी अब अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने लगे हैं। यानी हम लोग अब कुरान से रिश्ता तोड़ रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं होगी, अभी तो हम फजीलत कुरान पर बड़ी लंबी लंबी बातें हम लोगों ने अच्छी बातें सुनी हैं, हज़रत मौलाना से भी, उनसे पहले मुकर्रिर से भी। अमल की सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ हम बताते हैं कि आज जो मुसलमान इतना पिट रहा है, लुट रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुसलमान कुरान के अहकामात पर मुसलमानों का अमल इतना मजबूती के साथ नहीं जितना होना चाहिए। आज जो हमारे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये मुसलमानों की बदअमली का नतीजा है। अर्ज़े फ़लस्तीन गज़ा पट्टी में 18,000 बच्चे शहीद कर दिए गए। बच्चे सिर्फ 1 से 2 साल की उम्र जिन बच्चों की है, उन बच्चों की लिस्ट उठाइए तो 18,000 बच्चे हैं। अगर उन बच्चों को सज़ा दी गई है तो उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों की सज़ा उन बच्चों को दी गई है। यूक्रेन, ईरान के अंदर जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर जुल्म सितम किया जा रहा है, वो उम्मत मुस्लिमा की गलत करतूत, उनकी बदआमालियों का नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज उम्मत मुस्लिमा को ये फैसला करना होगा कि कुरान को मानते हो तो मुकम्मल तौर पर कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। कुरान पर अमल करने के लिए 4 टांग 4 हाथ पैर की जरूरत नहीं है, स्पेशल इंसान बनना जरूरी नहीं, बल्कि कुरान करीम पर अमल करने के लिए अगर आप इरादा कर लें तो आप
के लिए बहुत आसान। कुरान सख्त नहीं है। लोग कहते हैं, एतराज करते हैं कि कुरान बहुत सख्त है, अहकामात बड़े जबरदस्त है। इसमें देख लो, अगर कोई चोरी करता है तो कुरान में है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर चोरी करने वालों के दोनों हाथ काट दो। देखिए कुरान में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, जिना करने वालों के लिए क्या सजा है। देखिए, अरे पत्थर से मारने का ऑर्डर है शरीयत में, और कुरान में तो कहा क्या कि कोड़े बरसाओ। कैसे? वो भी चमड़े के कोड़े। ये तो बिल्कुल सख्ती है। ऐसा नहीं है। कुरान इन सजाओं को, ये सजा बाद में देता है, उससे पहले बचने का पहले कुरान ने रास्ता बताया। मिसाल के तौर पर आपको यहां से किशनगंज जाना हो, बीच रास्ते में कोई खतरनाक जगह है, कोई अजनबी आया, आकर आपसे पूछा कि किशनगंज जाना चाहता हूं, ये रास्ता ठीक है? आपने कहा कि इस रास्ते से मत जाइए, ऐसे घूम कर जाइए, इसलिए कि रास्ते में आगे शेर बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी थी बताने की, आपने बता दिया। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं करीब तो है, करीब ही है रास्ता, आप क्यों मुझे घुमा के बता रहे हैं? आपको मालूम था कि वहां खूनखार शेर है, लेकिन तब आपने बताया, आपकी बातों पर अमल करता तो जान बच जाती। नहीं बची। जब वो गया, कुछ देर जाने के बाद शेर ने हमला किया उस पर, और फिर वो आपसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ, मेरी जान बचाओ, शेर ने हमला कर दिया। तो आप क्या कहेंगे? अरे तुमको पहले तो बताया था ना कम वक्त, ठीक है मरो तुम, तुम्हारे मुकद्दर में मौत लिखी भी, मरो। तो कुरान पहले बताता है, बचाता है। कुरान पहले बचाता है कि चोरी मत करो। कुरान पहले चोरी क्यों करता आदमी? अभी कल जिस जलसे में थे हम लोग, उस जलसे में एक लेडीज जो खिदमत का काम कर रही थी, लेडीज पंडाल में खाना खिलाना, औरतों को देखना, उनकी निगरानी करना, ये काम थी। और उस मदरसे के अंदर में काफी दिनों से वो लेडीज काम कर रही थी। माशाअल्लाह बड़ी मुखलिस थी, और बहुत पैसे जमा चंदा कर करके उन्होंने अपनी तनख्वाह को, मेरे ख्याल से बरसों से 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने जमा किए कैश, और कुछ उनके कुछ सोने चांदी के गहने भी थे। जलसे में आई, कुछ जालिम नौजवान, चोर, कमबख्त, लुटेरा, उसके घर पे जाकर टोटल 2.5 लाख कैश और जो भी था सोना और चांदी का बंधा हुआ सब कुछ उठाकर लेकर चला गया। अब बताइए, उस औरत से पूछो कि तुम उस चोर को क्या सजा दोगी अगर वो मिल जाए? तो इसीलिए खुदा का कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, हाथ काट दो। जिसकी चोरी होती है ना, उससे पूछो जाकर। और चोरी आदमी कब करता है? तो हमने पूछा कि भाई यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को क्या इतनी गैरत नहीं है कि किसी गरीब घर में चोरी कर रहा है, वो उसके महीनों और बरसों के पैसों को लूट रहा है? तो बोला मौलाना वो लोग तो कुछ और बोलते, डराग्स, ऐसे बोला डराग्स की वजह से चोरी हो रही। चूंकि उधर की लैंग्वेज थोड़ी, मालदा की तरफ की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा वो है, हालांकि आप ही का बंगाल है वो भी, लेकिन यहाँ की इतनी सख्त नहीं होती। जैसे आसाम में कुछ अलग होती है। आसाम में हम एक मतलब प्रोग्राम में गई थी, शायद नवंबर की अक्टूबर की, शमशाद साहब हमको स्टेज पे बैठा दिया, पहले ले जाके चले गए। चूंकि महफिल क़िरात का प्रोग्राम था, मुसाबक़े का था, तो बहुत दूर दूर से क़ुर्रा हजरात आए। तो हमने कहा कि चलो भाई अच्छा मौका है, कुरान करीम सुनने का मौका मिलेगा। और जब कुरान अच्छी आवाज़ में ढंग से अगर पढ़ा जाए तो सुनने का मज़ा ही कुछ और आता। नहीं तो चले जाइए आप यहाँ पर, देखिए आपके ठिकरी बारी में जो देखिए कितनी अच्छी तालीम होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मकतब में, आपके इस इदारे में खुद कारी साहब, मौलाना साहब मेहनत करते हैं। आप जाइए ज़रा तजवीद से बच्चे की क़िरात सुनिए, तो सुनने का मज़ा ही कुछ और होता। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के अच्छे पढ़ने की वजह से नाचीज़ को दारुल देवबंद की मस्जिद छत्ता में 6 महीने इमामत का मौका मिला। जब कुरान अच्छा पढ़ेंगे तो सुनने का मजा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमको स्टेज पे बैठा दिया, ले जाके बैठ गए जी। अब बीच बीच में, अब वो लोग, चूंकि सिर्फ मेरी ही तकरीर उर्दू में हिंदी में होनी थी वहां, बाकी टोटल निजामत और अशार जो भी हैं और कुरान करीम की आयत तो बस अरबी में तिलावत समझ रहे थे कि हाँ कुरान पढ़ रहे हैं।
वरना सब कुछ उनकी आसामी जुबान है। उन्होंने बीच बीच में मेरा नाम लिया, एक मर्तबा नाम लिया, मैंने सोचा नंबर आ गया मेरी तकरीर का, मैं उठ गया अपनी जाने लगा। बोला नहीं हुजूर, बाशुन बाशुन ऐसे कुछ बोला, हाँ बोसिन बोसिन बैठ। मैंने कहा अच्छा नंबर नहीं है, नाम क्यों लिया? बोला आपकी तारीफ के लिए बोल रहे। मैंने कहा अच्छा भाई चलो, बैठ गए। 15-20 मिनट के बाद हमने सोचा शायद इस मर्तबा नंबर आ गया। नाम लिया, अब्दुल्ला सोलीम सीमांचल। अब नाम तो समझ में आता, मेरे नाम की आसामी क्या लगाएंगे, वो ज्यादा ज्यादा सोलीम कर देंगे, पेश लगा देते हैं, राउंड करते हैं। तहजीब एक कल्चर है। भारत के सबसे बड़े हिस्से में बांग्ला जुबान बोला जाता है। इतना किसी भारत के इतने बड़े एरिया में नहीं बोला जाता जितने आपके ये बंगाल और आसाम, ये सब एरिया, त्रिपुरा वगैरह चले जाएंगे तो तकरीबन यही जुबान बोली जाती। तो उन्होंने बोला तो हमने मेरा नाम सुनने का, अरे मेरा ही नाम लिया जा रहा, लगता नंबर आ गया। फिर दोबारा फिर हम खड़े हो गए। बोला नहीं नहीं हुजूर बैठिए, अभी नंबर नहीं आया। हमने कहा मेरा नाम ले रहे हो भाई, कंफ्यूज हूं। 2 मरतबा लिए नाम। हमने सोचा कि अब छोड़ो, बैठ के ही रहो, नाम लेगा इसमें अब उठना ही नहीं है, देखना ही नहीं उधर। आधे घंटे के बाद उन्होंने फिर मेरा नाम लिया। मैंने सब मेरी तारीफ कर रहे, मैं बैठा रहा, अब मेरा नाम लेके सब मेरे मुंह को देख रहे। हमने कहा क्या हुआ? बोला हुजूर आपका नंबर आ गया। हमने कहा अरे पहले से 2 मरतबा बोला खड़ा हुआ आप, इसीलिए हमने सोचा कि इस मरतबा भी तारीफ कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं आपका नंबर आ गया। तो वैसा हो जाता है कभी कभी, जुबान की उसकी वजह से आदमी कंफ्यूज में पड़ जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है उसको। तो कहां से बात चली थी, मेरे जहन से निकल गया। किसकी? चोरी की। हाँ चोरी के बारे में उन्होंने, हाँ तो उन्होंने बोला ड्रग्स, मौलाना ड्रग्स की वजह से इसी चोरी। हमने कहा ड्रग्स क्या? बोला ये जो नौजवान है, बोला ड्रग्स मतलब ड्रग्स, हाँ ड्रग जो होता है, जो जिससे नशा होता है, जो पाउडर होता है किस्म का, बड़ी कीमती होती। तो उन्होंने कहा कि मौलाना उसकी वजह से यहाँ के नौजवान आजकल किसी की साइकिल चोरी कर लेते हैं, अगर कोई मोटरसाइकिल कहीं पर लॉक है तो उसके टायर निकाल लेते हैं, उसकी पहिया निकाल लेते हैं। मोटरसाइकिल है बाकी पहिया गायब है, किसी की गाड़ी कहीं पर ट्रैक्टर खड़ी तो बैटरी गायब है, बैटरा गायब है। इस तरह का हो रहा है मामला, ये ड्रग्स की वजह से। हमने कहा कि अच्छा, यानी उनके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब होते हैं, नालायक। तो इस गुर्बत को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले ज़ाब्ता बयान किया। क्या कहा? अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। जब गुर्बत होती है तो चोरी की शुरुआत वहां से होती है। जब कौम और समाज के गरीब तक, समाज के मालदार आदमी का पैसा नहीं पहुंचता है तो वो चोरी शुरू करने लगता है। तो इसीलिए अल्लाह ने पहले ज़ाब्ता बयान किया कि ज़कात हर एक आदमी को निकालना चाहिए जो साहिब निसाब है। और जब ज़कात निकाल कर वो ज़कात गरीबा तक पहुंचेगी तो फिर चोरी नहीं करेगा बच्चा। और अगर अब भी कोई चोरी करता है ज़कात के माल पहुंचने के बाद, इसका मतलब है कि वह शौक से करता है, इसका मतलब है कि वह अपने अय्याशी के लिए करता है। तब खुदा का कुरान कहता है कि अब कोई माफी नहीं होगी, अब उठाओ इसके हाथ को पकड़ो और काट डालो। और इसी तरह जिना के लिए है, अल्लाह ने जानी को पहले नहीं कहा कि जहां पर भी कोई जानी मिलता है, कोई जिना करने वाला मर्द या औरत, उसके ऊपर कोड़े बरसाओ, ऐसा नहीं है। पहले जिना से बचने का, अपने आप की हिफाजत का तरीका अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अल्लाह ने पहले कहा है कि जिना के करीब मत जाओ, वला तक़रबुज़ जिना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये गंदी चीज है, ये खराब चीज है, जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह पहले बचाता है। उससे पहले अल्लाह ने खुसूसन औरतों को ताकीद के साथ 7 आयतों में कहा है कि औरतों, समाज की बेटियों, अपने चेहरे को मत खोलो, बिना पर्दे के मार्केट में, बाजार में मत जाओ। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम मार्केट मत जाओ, घरों के अंदर रहो। और तकरीबन 70 अहादीस ऐसी हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि समाज की औरतों को, समाज की बेटियों को
मलबूस होना चाहिए अपने कपड़ों में, यानी डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन। अजनबी के सामने अपने चेहरे को मत खोलना, अजनबी के सामने अपने बालों को मत खोलना, अजनबी के सामने तुम्हारी शक्ल नहीं खुलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिना से पहले बचने का रास्ता बताया, तमाम रास्तों को बंद किया। इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अगर कोई जिना करता है, यानी इतने सारे बचाने, इतने सारे रूल रेगुलेशन के बाद अगर कोई कातिल कत्ल करता है, अगर कोई मर्डरर बनता है, तो उसको पुलिस वाला ये नहीं कहता कि नहीं भाई चलो तुमसे पहली गलती हो गई है, तुमको सजा नहीं सुनाएंगे, तुम पर एफआईआर नहीं करेंगे। नहीं, पहले पुलिस वाला पकड़ेगा तो कहेगा क्या तुमको नहीं मालूम है कि ट्रैफिक को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है किसी को थप्पड़ मारना ये क्रिमिनल है, ये क्राइम है, ये जुर्म है? आदमी को बताया गया पहले, लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, जुर्म करता है, जब दुनिया जैसी अदालत के अंदर उनको फांसी की सजा दी जाती है, तो जो तमाम जहानों की अदालतों का आदिल बादशाह है, जो तमाम जजों का जज है, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चीफ जस्टिस है, तो वो क्यों नहीं सजा दे? उस अल्लाह ने तो कई जगह पर कहा, कुरान में कहा, हदीस में कहा, वाक़यात को लेकर के कहा कि लोगों जिना के करीब मत जाओ। लेकिन अगर समाज का कोई बेटा जिना करता, समाज की कोई बेटी जिना करती, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब उसके बदन पर 100 कोड़े बरसाओ। क्यों? उसको पहले समझाया गया है। अगर नहीं माना तब है ये ऑर्डर कि अच्छा हर धर्मी मानना बताने के बाद भी नहीं माना तब सजा है। जो लोग कुरान पर उंगली करते हैं ना, कुरान में ये गलत है, कुरान में वो गलत है, वो कमबख्त समझते नहीं है कुरान के सियाक व सबाक को। पहले कुरान तो इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा अल्लाह का कलाम है कि पहले बहुत मौक़े फराहम करता है। जैसे ये सूद है, हम लोग सूद लेते हैं, मैं तो नहीं लेता, अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करे। सूद, बंधन लोन हर घर में है। अभी 3 रोज पहले मैं अपने घर अम्मी अब्बा के पास गया तो देखा कि पड़ोस में 2 नौजवान की बाइक है। अब वो हमने पूछा एक लड़के से, हमने कहा कि ये कौन है भाई? सुबह सुबह आ गए, कोट पैंट टाई लगा के, बोला हजरत तश्कील करने आए। हमने कहो जमात में जा रहे होंगे शायद तश्कील। बोला नहीं नहीं, ये लोन की तश्कील में आए। हमने कहा अच्छा बंधन लोन? बोला हाँ, जैसे जमात में तश्कील होती है ना, मस्तूरात की जमात के लिए या मर्द हजरात की जमात के लिए तश्कील करते 3 महीने 3 दिन 4 चिल्ला 4 महीना साल के लिए करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं तश्कील, लेकिन किसमें? वो मर्द में नहीं, वो औरतों में तश्कील करते हैं। एक औरत को पकड़ेंगे, कहेंगे ग्रुप बनाओ 10 औरतों के, 50,000 1 लाख, ज्यादा भी नहीं देते, 1 लाख से कम ही देते हैं शायद, 50,000 60,000 ऐसे देते हैं, 10% पे देते हैं वो। और उसके बाद कान पकड़ पकड़ कर हर हफ्ते में लेते हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने पहले समझाया इसको कि ये गंदी चीज है, इंटरेस्ट गलत है, क्योंकि अल्लाह जानता था। ये आपका पता है, ये बंधन लोन का जो CEO है, ये कमबख्त बंगाली का है, आपके बंगाल का है। मैं कमबख्त इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि ये इतना बड़ा गुनाह में उम्मते मुस्लिमा के माँ और बहनों को डाल दिया है कि निकलना मुश्किल है। मैं 3 दिन से, मैं समझिए 2 दिन से मुस्तकिल मैं बंगाल ही में हूँ। वहाँ पर भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ हर बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर तकरीबन बंधन लोन के अंदर में समाज की बेटियाँ, हमारी समाज के माएँ बहनें, इसके अंदर कोई महफूज नहीं है, हर कोई ले रहा। अल्लाह ने पहले समझाया, क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि सूद हराम है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, रिबा हराम, सूद हराम, इंटरेस्ट हराम। साफ लफ्जों में, कोई इसमें शक नहीं है, बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हराम है, हराम है, हराम है। और यूं भी समझाया, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को बढ़ाता नहीं है,
बल्कि अल्लाह सदक़े को बढ़ाता है। अगर आपने 500 रुपए से यहाँ पर ताउन पेश किया है तो अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को घटाता है, बढ़ाता नहीं है, मिटाता है, मिटाता है। कैसे मिटाता है? आप 50,000 रुपए आपने लिया, आपको कितना अदा करना है? आपको 65,000 रुपए अदा करना है। आपको टाइम दिया गया, डेडलाइन दिया गया 10 महीना, मिसाल के तौर पर 10 महीने में आपने अदा नहीं किया तो वो फिर और अलग जोड़ेगा, वो इंटरेस्ट का डबल इंटरेस्ट लेगा। कुफ्फारे मक्का के कुफ्फारे मक्का उस जमाने में ऐसा ही होता था, उसमें 2 गुना बढ़ जाता था, 3 गुना बढ़ता था। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी तकरीबन इसी तरह का निजाम बना हुआ। आप समझते हैं कि आपको 50,000 रुपए देकर आपकी मदद कर रहा है, आपका खून चूस रहा है खून। 50,000 रुपए देकर 65,000 रुपए लेना नाजायज और हराम है। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलता है, ये खुदा का कुरान बोलता है। जिसको शक हो वह कुरान करीम उठाकर देख ले। जब अल्लाह ने समझाया नहीं समझे तो अल्लाह तबारक व तआला इंद ए नखीर के अंदर कहता है, साफ लफ्जों में कहता, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, अगर तुमने सूदी लेन देन से अपने आप को महफूज नहीं रखा तो फ़अज़नो, आओ फ़अज़नो, ये जुमला ये लफ्ज है, फ़अज़नो, तैयार हो जाओ। होता है ना कभी कभी गुस्से में आते हैं तो आजा, है तेरे बाजुओं में ताकत तो देखता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। मैंने 5 एकड़ जमीन तुम्हारे पीछे रखा है लगाने उड़ाने के लिए, बोलते हैं ना आदमी गुस्से में। ऐसे ही अल्लाह का तेवर देखो समझाने के लिए, फाज़ानो, आओ मैदान में। अगर तुमने अपने आप को सूद से बाज नहीं रखा, सूद से दूर नहीं रखा तो आओ मैदान में। फाज़ानो, किस लिए? बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए आओ मैदान में। या तो सूद खाओ, सूद खाओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना सूद से दूर रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तिजारत को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हारे दीवे सदकात को बढ़ाएगा। अगर तुम 500 रुपए कमाते हो तो महीने के अंदर 15,000 रुपए होंगे, तो जो काम तुम 15,000 में कर लोगे वो महीने में सूद के जरिए से कमाए हुए 50,000 रुपए से तुम वो काम पूरे नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस समाज को, इस इंसान को, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने नोटों को पैदा किया, अल्लाह ने करेंसी को पैदा किया है। उस जमाने में, शुरुआती जमाने में किसी न किसी दर्जे में, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की लेकिन तुमको अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने शरीयत को बहुत आसान बनाया है। हम मुसलमानों ने शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया तो अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत किया, फलस्तीन में इसराइल को मुसल्लत किया, ईरान में इसराइल को मुसल्लत किया, मुल्क शाम के अंदर हाफिजुल असद बशारुल असद जालिम को मुसल्लत किया था। अगर आज हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, मुसलमान अगर कुरान और हदीस का दीवाना ना हुआ, मैं आपको कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूँ, अगले 25-30 साल के अंदर ये कौम अजाब का शिकार होगी, देख लीजिएगा। हम लोग तो लड़ते झगड़ते, वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कुछ भी कहे, हमारा कुरान सबसे बेहतर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी सबसे बेहतर। अभी एक एतराज खूब चला नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी पर, अरे मौलाना आप लोग तो बहुत चीख चीख कर बोलते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े अच्छे बड़े अच्छे। कैसे अच्छे? आपके नबी ने तो 9 साल की बच्ची से विवाह कर लिया था, कैसे हम मान सकते हैं आपके नबी को अच्छा है? हालांकि ये भी इल्जाम एक गलत इल्जाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल में अगर अम्मा आयशा से शादी की, निकाह तो 6 साल की उम्र में हुआ, लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुई थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो ये चीज़ शरीयत की रोशनी में गलत नहीं थी, क्योंकि जो लोग एतराज़ करते हैं उनकी किताब है महाभारत। महाभारत में भी लिखा हुआ, त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। क्या लिखा है? 3100 साल पहले महाभारत में लिखा है, त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से जो नाबालिग है उससे विवाह कर सकता है।
महाभारत में देखिए, हदीस नहीं है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। संस्कृत है, संस्कृत, अरबी नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, हदीस की कोई हदीस नहीं है, संस्कृत है। और ये जो मंत्र है ये महाभारत का, और महाभारत हिंदू भाइयों के अंदर में ऑथेंटिक किताब मानी जाती है उनके अकीदे के हिसाब से। महाभारत, रामायण, गीता भले ही बात के अंदर में आई, उससे पहले शास्त्र आए, पुराण आए, उपनिषद आए, उससे पहले ईश्वरीय ग्रंथ ऋग्वेद वेदांत आए, लेकिन लास्ट के अंदर आया तो सही, क्या कहा गया? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। अगर कुरान में ऐसा होता ना लिखा हुआ कुरान में कि अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, तो इस कुरान को पता नहीं कितनी मर्तबा जलाते कि अरे बेटी के साथ जुल्म है। 9 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची से निकाह के बारे में कुरान कह रहा, और जलाओ उस कुरान को, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन वो तो कुरान में नहीं है, अहादीस में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में रुखसती हुई बीवी बनाकर घर लेकर आए। वो भी अल्लाह के नबी ने खुद से नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के ससुर यानी अम्मा आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी अहलिया आयशा बड़ी हो गई है, बालिग हो चुकी है, अब लेकर आइए आप उनको। तब जाकर अल्लाह के नबी लेकर के आए। क्या कहा महाभारत में? ये तो पहली लाइन है, त्रिशदशो 10 बरस का आदमी 7 बरस की 30 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। याद रखिएगा, मंत्र याद ना हो तो मतलब जरूर याद रखिएगा, ताकि कहीं पर अगर आपका कोई सनातनी मिले, बहस हो, तो आप उनको मुस्बत अंदाज में जवाब दीजिएगा, और अगर ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरी यूट्यूब में तकरीर है इस ताल्लुक से, उनको समझाने की गर्ज से सुनाइएगा। कहिएगा कि सिर्फ एतराज मसले का हल नहीं है, सिर्फ उंगली करना कुरान और हदीस और शरीयत पर मसले का हल नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस इतना अच्छा संविधान है, इतना अच्छा निजाम है, अगर इसके मुताबिक इंसानों की जिंदगी गुजरे तो पूरी दुनिया के अंदर ना कहीं पर दंगा होगा, ना कहीं पर फसाद होगा। आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आपके कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं, फिर क्या वजह है कि आपके मुसलमान अभी पिछले 19 तारीख को 19 नवंबर को बांग्लादेश करीब पड़ोसी मुल्क है, हमारे भारत का ही वो एक हिस्सा था, किसी जमाने में 1971 के अंदर वो टूट कर अलग बनाया गया उसको, जब देश आजाद हुआ था तब से उसकी लड़ाई चल रही थी। वहां पर अभी पिछले दिनों कुरान और हदीस को मानने वाले, शरीयत के मानने वाले, बल्कि तबलीगी जमात के बड़े लोग दो गिरोह है ना तबलीगी जमात में। एक गिरोह हजरत मौलाना साद साहब को मानते हैं, और एक गिरोह मुंबई के अंदर मौलाना इब्राहिम साहब या मौलाना अहमद लाट साहब उनको मानते। दोनों गिरोह अलग हो गए। पहले तबलीगी जमात एक ही जगह मरकज निजामुद्दीन के अंदर, वहां से बंगले वाली मस्जिद से ही ये काम होता था, लेकिन शायद किसी वजह से, अब क्या वजह हुई होगी, इख्तिलाफ राय या उनका क्या होगा वो लोग जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस तबलीग के जरिए से कुछ न कुछ लोगों को फायदा पहुंचता था। जब तक ये तबलीग इल्म की रोशनी में हो तो किसी को नुकसान नहीं दे, बल्कि शरीयत का कोई भी काम अगर शरीयत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, इल्म की रोशनी में हो तो वो इंसानों को फायदा देती है। ये सिर्फ तबलीग ही नहीं, हर एक मसले का यही मामला है। अगर वो शरीयत से हट जाए यानी इल्म से हट जाए, इल्म की रोशनी में ना हो, तो फिर वो दुनिया के अंदर फिर वो बिदात और खुराफात की शक्ल में उभरता है, जिसको रोकना मुश्किल हो जाता। तो लोग एतराज करते हैं कि मौलाना हदीस पर अमल करने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, बल्कि वहां पर 19 नवंबर सन 2024 को बांग्लादेश के अंदर दोनों गिरोह में झगड़ा होता है। एक आदमी को तो ज़िबा कर दिया गया और 7 लोगों का मर्डर हो गया। फिर कैसे? आप तो कहते हैं कि कुरान पर अमल करने वाले जो लोग कुरान और शरीयत पर अमल करेंगे उन लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी और बरकत होगी। यहाँ तो कुरान और हदीस के अलमबरदार हैं ये लोग, बल्कि कई उसमें आलिम दीन हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया। क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, गलती किसी से भी हो सकती, उनकी गलत फहमी की वजह से, उनकी तशद्दुद की वजह से अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो कुरान और हदीस के रोशनी में ये जायज नहीं है। कुरान और हदीस
रोशनी में जायज नहीं है। अब्दुल्ला सालिम का अमल फैसला नहीं, अब्दुल्ला सालिम का अमल ये प्रूफ नहीं है, दलील नहीं है, बल्कि दलील कुरान और सुन्नत है, दलील शरीयत है, दलील कुरान है, दलील हदीस है, दलील सहाबा की जिंदगी है। हम उसी के गुलाम हैं और उसी के मुताबिक हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो काम हमारे लिए भी निजात का जरिया बनेगा और कल क़यामत में हमारे लिए हमें वो जन्नत में जाने का सामान बनेगा। लेकिन वहां पर गलती हुई, गलतफहमी हो गई, वहां पर एक दूसरे ने एक को गलत कहा, एक ने दूसरे को गलत कहा, जिसकी बुनियाद पर आपस में लड़ पड़े। हालांकि कुरान का फरमान ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। अल्लाह के नबी की हदीस ये है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। खुदा का कुरान कहता इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, तमाम दुनिया के मोमिनीन भाई हैं और दो मोमिन में इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान में सुलह होना चाहिए। वहां किसी गलती, किसी गलत फहमी की बलबूते पर ये इतने सारे फसादात हुए। लेकिन मेरे भाइयों, खुदा की शरीयत के खिलाफ जाएंगे तो ये चीज, कोई भी चीज वो हमारे लिए बदनामी का और जहन्नम में जाने का जरिया बन सकती है। और वहां पर लोग अपने आप को हक पर समझ बैठे। एक फरीक वाले ने दूसरे फरीक को गलत कहा, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त में इसका नाम रखा था इस्लाही जमात, लेकिन माने मजाजी में बाद में इसको इस्लाही तबलीगी जमात का नाम दिया गया। इससे लोग जुड़ते हैं, जाते हैं चिल्ले में तो वहां पर कुरान सीखते हैं, कलिमा सीखते हैं, इससे फायदा होता है। तो ये कुरान और हदीस सीखते हैं। इल्म की रोशनी में अगर ये काम होता रहेगा तो इंशाअल्लाह इस कौम को नफा देगा। जिस दिन भी हमारा रिश्ता इल्म से हट जाएगा तो फिर कोई भी काम हो, इल्म से अगर उसको काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो फिर बिदआत की शक्ल में वो चीजें जन्म लेती है। मैं कहूँगा चूंकि इसको मोहरा बनाया जा रहा है इन वाक़यात को, कि वहाँ के तो कुछ तबके के लोगों ने कहा कि अरे ये तो उग्रवादों की जमात है, आतंकवादों की जमात है, ये ओसामा बिन लादेन की औलाद हैं। तो इसीलिए मैं दोनों तबके के लोगों से कहूँगा, दोनों तबके के जिम्मेदारों से, कि मिलकर वहाँ के लोगों को समझाइए, अवाम को समझाइए कि आप काम करो अपनी तरतीब से, आप काम करो अपनी तरतीब से। खुदा के वास्ते कोई काम ऐसा मत करो जिससे कुरान और सुन्नत के ऊपर कोई उंगली उठाए, अल्लाह के नबी की जीवनी पर कोई उंगली उठाए। बदनाम मत करो। बड़ी कुर्बानी है इस जमात की। 1947 में जब 10 लोगों के बदन पर गोलियों की बारिश हुई थी पानीपत के अंदर, मरे नहीं थे, वो तबलीगी जमात के साथी थे। गांव वालों ने कहा कि गांव खाली कर दो वरना तुम्हारा खून नहीं मिलेगा। सबने कहा कि हम यहाँ पर कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं। इशा की नमाज के लिए खड़े हुए पूरी बस्ती वालों ने कहा कि हमारी बात नहीं मानते, उठाओ AK-47 और गोलियों से बारिश की, गोलियों की बरसात की। सबके सब बेहोश हो गए। किसी की कनपट्टी पर गोली लगती है, किसी के सर पर गोली लगती है, किसी के पैर में गोली लगती है, किसी की कमर में गोली लगती है। तकरीबन 10-10 गोलियां सबके कमर और पीठ पर लगी। पानीपत 1947 उस इलाके के वाक़े को पढ़िए जहां पर मुसलमान मुर्तद हो चुके थे। तो वहां पर उस वक्त में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी आज हिकायत सहाबा, मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इलियास के बेटे, मौलाना यूसुफ के बेटे मौलाना हारून साहब, मौलाना हारून के बेटे गालिबन मौलाना साद साहब है आज जो अमीर जमात है। बड़ी कुर्बानी रही। और मौलाना इलियास साहब खुद उस वक्त काम कर कर जब आते थे तो मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार में, उनके खानकाह में जाकर इस्लाहे तज़किया नफ्स करते थे, आलिम दीन के सामने बैठते थे। दारुल देवबंद के पुराने तलबा में मौलाना इलियास अलैहि रहमा कौम के बीच में एक अच्छा काम शुरू किया कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन जब से हमारे कुछ लोग
कुरान और हदीस से बढ़कर अपने आप को समझने लगे। कुरान से बढ़कर कोई नहीं, हदीस से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ के मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस भी कुरान से बढ़कर नहीं, अल्लाह से बढ़कर नहीं। इसीलिए जो कुरान और शरीयत से बढ़कर अपने आप को कहेगा वो गुमराह होगा। इल्म जरूरी नहीं है, अमल जरूरी है। शैतान सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आलिम था, जानता था, लेकिन अमल नहीं था तो रांदे दरगाह हुआ कि नहीं हुआ। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जितना पहचानता था अबू जहल, शायद कुफ्फार मक्का में कोई नहीं पहचानता था। अपने बेटे से भी ज्यादा पहचानता और जानता था। जंगे बद्र में अखनस इब्ने शुरैक ने कहा कि अबू जहल, यहां मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं है, जरा बताओ तो सही कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सच्चा है कि झूठा है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं कसम खाता हूं रब्बे जुल जलाल की, मोहम्मद बरहक है, मोहम्मद झूठा नहीं है। कहा फिर ये अदावत क्यों? अबू जहल सबसे ज्यादा तकलीफ तुम पहुंचाते हो। तो अबू जहल ने कहा कि मैं सरदार हूं, मैं बादशाह हूं, मैं झुक नहीं सकता, मेरी सरदारी चली जाएगी, मेरी इज्जत खतरे, मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए इल्म बड़े बड़े लोगों के पास थे। इल्म से नहीं होता, अमल से होता है। कितनी अच्छी तरतीब बनाई थी जो हम लोग 3 दिन 40 दिन जो 4 महीना साल लगाते हैं, ये तरतीब मौलाना यूसुफ अलैहिर्रहमा के बनाई हुई। पता है जब मौलाना यूसुफ ने उन 10 लोगों की तश्कील की, 20 लोगों को हुई थी, लंबा वाकया है, शॉर्टकट में बताता हूं। तो जब गोलियों की बरसात हुई, मौलाना यूसुफ अलैहिर्रहमान जब उनको भेज रहे थे तो मौलाना यूसुफ ने कहा था कि मुझे अफराद नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए, जान, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस इलाके में तुम्हारी तरतीब तय हुई है वहां से शायद तुम जिंदा बचकर नहीं आओगे। तो मौलाना 20 लोग तैयार हुए, 10 लोग तो भागकर चले आए, लेकिन 10 लोग डटे रहे। जब उस गांव में गए, गोलियों से बरसात हुई, तो गांव वालों ने सोचा कि सुबह तक तो मर जाएंगे, किसी की लाश सुबह को हम फेंकेंगे उठाकर नदी में या किसी कुएं में, चलो हम लोग गोली बरसाकर चले गए। लेकिन जब सुबह आए तो देखे कि सब के सब जिंदा हैं। तो लोगों को कैसे उनकी जान बची पता है? कुरान, खुदा का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो कोई अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसके कदमों को जमा देता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। आजमाइश में जरूर डालता है। आजमाइश में डाला, गोलियों से बरसात हुई, गोलियां लगी, बेहोश हो गए। उनमें एक कोई डॉक्टर था, शायद अमीर ही डॉक्टर था। तो उस अमीर साहब ने कहा कि लोगों, दवाई तो कुछ है नहीं हमारे पास, अल्लाह से दुआ करो और ये जो चटाई है ना, चटाई को जलाओ और इसकी राख अपने अपने जख्म पर लगा लो, ताकि ये राख तुम्हारी एंटीडोट का काम करे, मेडिसिन का काम करे। सबने पूरी रात वही किया। सुबह देखे कि सब लाइन में बैठे हुए फजर की नमाज के लिए। गांव वालों ने सोचा कि चलो अब उनकी लाश बोरी में डालेंगे और कुएं में डाल कर आएंगे। जब गए देखे सब के सब 10 के 10 लोग बैठे हुए। पूरा गांव ताज्जुब में, ये क्या हुआ? पूछा कि अमीर साहब कैसे? कहा वसल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, और वो अल्लाह जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे हयात रखे। इन्नल्लाह युहयी व युमीत, वही अल्लाह है जो मार सकता है, वही अल्लाह है जो मौत दे सकता है। तुम्हारे AK-47 की गोलियों में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के जो ऑर्डर है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने आग को जब गुलजार बना सकता है, गुलाब का फूल बना सकता है, तो तुम्हारे इन पीतल की गोलियों की क्या जुर्रत कि अल्लाह के हुक्म के सामने में अल्लाह के बंदों को उनके सीनों को छलनी कर सके। तो पूरे गांव वालों ने कहा कि हुआ कैसे? आप लोग कौन हो? क्या मकसद है बुनियादी, जरा बताओ। पूरे गांव वाले तड़पने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं मांगने आए, बस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को लेकर आए हैं। पूरा गांव चूंकि मुर्तद हो चुका था, पहले मुसलमान थे
इर्तिदात में चले गए। सबने कहा कि हम कलिमा पढ़ते हैं। कहा कि उससे पहले काम करो, हम लोगों को नहलाओ, इसलिए कि पूरे कपड़े खूनम खून हो चुके हैं, हमारे कपड़े ठीक नहीं है, खून लग चुका है, हमारे कपड़े नापाक हो चुके हैं, इसलिए तुम जरा पानी लाओ बाल्टी में, हम जरा नहाएंगे, पाक होंगे, फजर की नमाज हम पढ़ेंगे। तो पूरी बस्ती वालों ने कहा कि अभी आपने हमारा जुल्म देखा, अब हमारा इकराम देखिए। पूरी बस्ती में गए लोग और पूरी बस्ती से दूध इकट्ठा किया गया। उन 10 लोगों को पानी से नहीं, दूध से नहलाने की कोशिश की गई। यह है इस काम की कुर्बानी का रिजल्ट। और आज लड़ रहे हो। 6 नंबर में इकराम मुस्लिम है। आज इकराम मुस्लिम है बांग्लादेश में। एक फरीक वाला दूसरे फरीक की उससे निकाल देते। हमारे ही इलाके के अंदर में मैं बात कर रहा हूं, अभी कल इज्तिमा है वहां बहादुरगंज में, बहुत से लोग वहां गए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा फरीक वाला कहता मत जाओ, वो दूसरे फिरके का इज्तिमा। क्या है ये? दीन का मजाक बना के रखा है। तुम्हारे बाप का दीन है, तुम्हारी बाप की शरीयत है। ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है तुम अपने हिसाब से करो, तुम्हारा भी काम है, तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो तो तुम जन्नत में जाना, हम जाएंगे। तुम सीधे फतवा लगाते हो कि वो काफिर है। क्या तुमको जिब्राइल ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम जन्नती हो? इस उम्मत को, इस कौम को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो हमारे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। क्यों नहीं उलमाए किराम मैदान में आकर दोनों लोगों को समझाते? क्यों नहीं दोनों गिरोह के जो सरबराहान हैं, जिम्मेदार हैं, वो अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते कि तशद्दुद का रास्ता मत इख्तियार करो? जो जिसको मानता है, जो शूरा को मानता है तो शूरा के निजाम से काम करेगा, जो इमारत को मानता है वो इमारत के हिसाब से काम करेगा, एक दूसरे की सहयोग करेंगे। अगर शूरा वाला चले जाए इमारत वाले की मस्जिद में तो उसकी खैर नहीं है, बिस्तर उठाकर फेंक देते हैं। इमारत वाले शूरा वाले की मस्जिद में जाए तो सर बस चले तो सर के बाल उखाड़ देंगे। क्या जमात और तबलीग का काम इसलिए? बिल्कुल नहीं। कुरान और हदीस की जो आयतें फिट आती उसी के हिसाब से बयान किया जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में बात हो। मेरे भाइयों, आज मुसलमान कुरान से हदीस से हट चुका है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की नुसरत भी बंद हो चुकी है और मुसलमान तबाह हो रहे हैं। वरना इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी शरीयत है कि हर मामले को आसान किया। मिसाल के तौर पर निकाह ले लीजिए। निकाह आज हमने बहुत भारी बना दिया ना, इस निकाह को बहुत भारी बना दिया, इतना भारी बना दिया, इतना भारी बना दिया। हाँ, बात वहां चल रही थी ना कि उसके अंदर भी जो मंत्र पुराने है उसको पूरा कर देता हूं, उसके बाद निकाह के बारे में 2-4 बात करके हम अपनी बात खत्म करते। उस मंत्र में क्या कहा गया? उस मंत्र में कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। लास्ट लाइन में ये कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एतराज हुआ तो मनुष्य, ये महाभारत में कहा गया कि अगर कोई 21 बरस का लड़का है, अगर वो 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो परमिशन है, जायज है, कर सकता। जब महाभारत में जायज है 7 बरस की लड़की से विवाह करना, 3100 साल पहले बताया, हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र की लड़की से विवाह किया, तो कौन सा गुनाह किया रे भाई? तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान और शरीयत पर किसी का एतराज करने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, शास्त्र के पढ़ने से होगा। मेरे भाइयों, तो हमारी ये शरीयत है, हमारा ये कुरान है, हर चीज को आसान बनाकर पेश करता है। शरीयत सख्त नहीं है, शरीयत पर अमल करे तो बहुत आसान। मिसाल के तौर पर शादी ले लीजिए, निकाह ले लीजिए। निकाह के लिए जो बुनियादी रुकन है क्या है? 2 चीजें हैं ना, अरकान निकाह। निकाह के लिए 2 चीज कंपलसरी है, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से निकाह के लिए 5 चीजें कंपलसरी कर दी। क्या? कम से कम 50-60 स्कॉर्पियो हो बारात में जाने के लिए, बाराती हो 200-250, दावतनामा एकदम वो 100-200 रुपए का एक पीस दावतनामा, और खाने में अलग अलग बंदोबस्त। यानी लड़की बारात आएंगे, भैया हमारा जरा 15-20 तो नॉन मुस्लिम भी है, उनके लिए वेज का इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि वो मांसाहारी नहीं शाकाहारी होते हैं। लो भाई, ये चीजें कंपलसरी अरकान निकाह में ऐसे कर दिया गया आजकल। हालांकि क्या है, निकाह के लिए 2 रुकन है, 2 रुकन जो कंपलसरी। एक ये इजाब कबूल, यानी लड़का लड़की जो दोनों एक दूसरे को कबूल करते हैं,
एक तो ये जरूरी है और 2 गवाह जरूरी है निकाह के लिए। 2 गवाह हो गए, आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं दोनों, और दोनों की मौजूदगी में, यहां तक कि काजी की भी जरूरत नहीं। अगर बसा औकात, यानी निकाह इतना आसान है कि अगर कहीं काजी है ही नहीं, लड़का लड़की बालिग है, काजी साहब है नहीं, निकाह कौन पढ़ाएगा? इसलिए कि मस्जिद में काजी साहब को टिकने नहीं देते, गांव वाले अच्छी तनख्वाह नहीं देते, तो उनको रहना नहीं, भाग जाते हैं वो। अब क्या करेगा? अब उस मोहल्ले के अंदर में 2 नौजवान, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लड़का, दोनों निकाह करना चाहते हैं। दोनों के खानदान वाले अब क्या करें? उनमें से कोई खुतबा पढ़ना नहीं जानता और उसमें कोई काजीनामा भरना नहीं जानता। क्या होगा ऐसी सूरत में? तो ऐसी सूरत में कहा गया कि 2 चीजें जरूरी है, उसको पूरा कर लीजिए, निकाह हो जाएगा। मैं इसलिए ये मसला बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि कल से अमल करने लग जाओ मेरे नौजवान, ऐसा नहीं है। निकाह के लिए ईजाब व कबूल, निकाह के लिए 2 गवाह का होना जरूरी है। 2 गवाह अगर आपके हैं, 2 गवाह हो, 2 गवाहों के बीच में लड़का और लड़की दोनों अगर कहते हैं कि हमने आपको निकाह में कबूल किया, और लड़का भी कहता है कि हमने आपको इतने महर में, आपका निकाह हमसे हो रहा है, हमने आपको बीवी तस्लीम किया, कबूल किया, काजी साहब है ही नहीं, निकाह हो गया। इसी के लिए है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, इसी के लिए। कहीं पर लिखा है, मसला है, मसला शरीयत का, यानी आसान। निकाह कितना आसान है, आज जो भारी बना देते हैं। महर के लिए मुखिया जी आया रे, सरपंच साहब आया, MP साहब आया, MLA साहब आया। महर तय करने के लिए MP साहब, और जब महर देने के लिए बेचारा लड़का, तय करने के लिए मुखिया जी, सरपंच साहब, और देने के लिए महर कौन देता है? पूछने के लिए जाओ, लड़का अगर टोटो चलाता है, लड़का अगर बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, उस लड़के की महर कितनी तय कर देते हैं हम लोग आजकल के जमाने में। कहीं पर तो जनाब मत पूछिए, 10 लाख है, कहीं 13 लाख है, कहीं पे 15 लाख है। लड़का क्या करता है जी? मजदूरी करता है बेचारा, बहुत ज्यादा उसके पास में इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करेगा? उसकी महर तय कर दी है 15 लाख, तो क्या करेगा? वो पूरी जिंदगी में 15 लाख जमा नहीं कर सकता। हालांकि महर का देना वाजिब और जरूरी है। महर का देना, आप महर माफ नहीं करवा सकते जबरन बीवी से कि मोहतरमा माफ कर दो, बिल्कुल नहीं। बीवी कहेगी डोंट टच मी अदरवाइज यू पे माई देन महर, तुम मुझे छू नहीं सकते जब तक तुम मेरा महर नहीं दोगे। बीवी मना कर सकती, हक है, गुनहगार नहीं होगी। हालांकि शरीयत में यह है कि अगर शौहर को जरूरत हो बीवी की, अगर बीवी को बुलाए, अगर वो खाना बना रही हो तो उसके लिए जरूरी है खाना छोड़कर शौहर के पास जाए, उसकी जरूरत पूरी करे। लेकिन यहां पर अगर महर की बात आए और बीवी यूं कहे, मोहतरम पहले महर तो दीजिए राजकुमार साहब, तभी हमारे आप टच कीजिएगा, तो अगर शौहर के पास नहीं है तो बीवी मना कर सकती है। महर उसका हक है, वाजिबुल अदा है, जरूरी है अदा करना। इसलिए जो महर तय करते हैं ना हम लोग, बहुत जरूरी नहीं है कि इतना तय करें। जब अम्मा हव्वा रजी अल्लाह ताला, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा की गई, जब साइड में देखा, जब सो रहे थे वो बाएं पसली से अम्मा हव्वा, तो देखकर हजरत आदम चौंके कि कौन है ये, कौन प्राणी है? इसलिए कि इंसान तो सिर्फ एक ही आदम थे, आदमी को इसीलिए बोलते हैं चूंकि वह आदम से बना है। आदमी इसीलिए बोलते हैं आदमी आदम वाला, यानी आदम से नस्ल चली। तो देखकर उनको छूने की कोशिश करने लगे, इसे पकड़ने की, ये प्राणी कौन है? अम्मा हव्वा को पकड़ने की कोशिश करने लगे। आवाज आई, आदम बिल्कुल नहीं, डोंट टच हर, उसको मत छुओ। क्यों? पहले महर अदा करो। तारीख बताती है हमें, यानी शरीयत इतना आसान है, इतना आसान है, इसको इतना खतरनाक बना दिया, इतना खतरनाक बना दिया क्या बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 5 लाख रुपए एक बेटी की शादी में, कम से कम पैसा अगर हो किसी के पास तो बेटी की शादी का ख्वाब देखे। सबसे पहले नंबर पर क्या आजकल के अरकान निकाह में से सबसे पहले नंबर पर खपाची गाड़ी, दूसरे नंबर पर जनाब कपड़े बहुत सारे,
और फिर वो महाराजा पलंग, सारे ताम झाम पलंग के साथ, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, नल होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, सब सारी ज़रूरियात की चीज़ को कंपलसरी समझते हैं। हालांकि इसमें ऐसा है कि अगर बाप चाहे तो अपनी वसात के हिसाब से बाद में, उस दिन नहीं, बाद में बेटी की शादी करा दी। जाओ बेटी, बाप के पास अल्लाह ने दौलत दी है तो बाप अपनी बेटी को गाहे बगाहे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, कभी बेटी भी मांग कर लेती कि अब्बा हमको फला चीज़ की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, तो बाप दे देगा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ तो जनाब मजदूरी करने वाले, मट्टी काटने वाले बेचारे मजदूर, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे 50,000 रुपए का लोन चाहिए, चूँकि दामाद को हमें उनको अपाची गाड़ी खरीद कर देना है, तो ये 50,000 रुपए और हमारे पास और हैं 1 लाख 1.25 लाख, अब से 3-4 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ वो आदमी आता था, उन्होंने कहा कि मौलाना हम 50,000 रुपए चाहते हैं और 50,000 लोन के जरिए अगर हमको मिल जाएगा तो हम अपनी बेटी की शादी करा लेंगे। बहरे कैफ उनको लोन तो नहीं, कहीं और से उनको इंतजाम किया गया, 50,000 रुपए का इंतजाम हुआ और उसके पास पैसे थे। अपनी जिस बेटी की निकाह जिस लड़के से कराना चाहता था, उसने, वो बेचारे ने EMI पे, यानी पूरे पैसे नहीं दे सका, कुछ पैसा किस्ती में देकर उन्होंने अपाची गाड़ी खरीदी अपने दामाद को देने के लिए। पता नहीं क्या आया समझ में, क्या जहन में आया, गाड़ी खरीदने के बाद उस लड़के ने निकाह को मना कर दिया। नौजवानों, ऐसी जवानी पर लानत है, लानत है ऐसी जवानी पर। इस्लाम का निकाह ऐसे नहीं होता। अगर लड़का और लड़की राजी है, माँ बाप मना करते हैं, लड़का और लड़की अगर राजी हो और वाकिल हैं, बालिग हैं, अपने नफा और नुकसान को समझ सकते हैं माँ बाप, लेकिन अगर राजी नहीं है, ज़ाब्ता तो यही है कि माँ बाप की रजामंदी से हो और उनके जो तय करें रिश्ता वो कबूल करना चाहिए। लेकिन निकाह चुके इतना आसान है, सपोज दैट माँ बाप है नहीं दोनों के, लड़का और लड़की दोनों जवान हैं, दोनों के दोनों बालिग हैं, एक मजमे में, एक मार्केट में दोनों कहीं पर खड़े हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, कोई काजी नहीं है, कोई बाराती नहीं है, वहां पर एक दूसरे को कबूल करते हैं कि आज से मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं तुमको इतने महर में मैं तुमको बीवी कबूल करता हूँ, क्या तुम मुझे कबूल करती हो, अपना शौहर मानती हो? वो लड़की भी कहती है कि आज से मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ। वहाँ पर कुछ लोग हैं, भीड़ है, वो देख रहे हैं कि ये दोनों निकाह पढ़ रहे हैं और अगर गवाह हैं उनके निकाह की गवाही दे रहे हैं। 2 आदमी निकाह के लिए 2 गवाह होना जरूरी है, 2 गवाह होना निकाह के लिए कंपलसरी है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के किसी भी इंसान के सामने चले जाइए, उनका ये निकाह काबिल कबूल होगा। क्यों? क्योंकि निकाह तो ऐसा है कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, ऐसे ही तलाक है, मजाक में भी तलाक हो जाती है, और ऐसे ही रजात है, तलाक रजी अगर कोई किसी को देता है, मजाक में भी अगर अपनी तलाक को रुजू कर लेता है तो वो हो जाती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीजें ऐसी है जिसकी हकीकत तो हकीकत है, उसका मजाक भी हकीकत है। उनमें से एक निकाह। अगर कोई बालिग लड़का और लड़की गवाहों की मौजूदगी में मजाक में बोल देता है, मैंने तुम्हें कबूल किया, क्या तुम मुझे कबूल करती हो, और 2 गवाह देख रहे हैं, सामने में बैठा हुआ 2 आदमी है, देख रहा है, और वो अगर उससे कोई पूछे तो गवाही दे रहा है, तो ऐसी सूरत में उनका निकाह हो जाएगा। लाख बाद में कहेगा कि नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, गया मजाक नहीं, मोहतरमा हो गई है वो तुम्हारी। यानी इतना आसान है निकाह। इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, कितना आसान है, जिसके अंदर कम खर्च हो निकाह में, आज भारी बना दिया गया है। मेरे भाइयों, बातें करेंगे तो बड़ा लंबा और वक्त चाहिए, लेकिन ज़्यादा बात करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस जो बातें सामने आती हैं उस पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस उम्मत को, इस कौम को। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।